मृत्युर्भविष्यति। उस मृत्यु जिनकी होनी है उसके कान में भगवान का नाम पड़ेगा और वो नाम सुनकर मरेगा तो उसके नाम के गया में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम सुन के मरेगा तो उसकी गति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी, कोई दो मत संदेह नहीं है। और आजकल जब लोग मरते हैं ना तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार मरने भी नहीं देते। हाँ, एक सज्जन मर रहे थे यहीं, अब वो पड़े जमीन पर, गर्मी का समय था। अब रिश्तेदारों को पता चला, लोग आ गए रोते रोते। अच्छा, मरते समय आदमी गजब तरीके से, माताएं बहुत विशेष रोती हैं। जब कोई मरने लगता है ना तो माताओं का बहुत विशेष रोने का प्रोग्राम रहता है, विशेष प्रकार का रुदन रहता उस दिन। ऐसा रोना ना पहले कभी किसी ने सुना था, ना आगे कभी कोई सुनेगा। बेटी के विवाह में भी ऐसा रोना नहीं देखा जाता जैसा किसी के मरने पर रोना देखा जाता। एक आदमी मर रहा था और गांव घर वाले रो रहे थे और इतनी भीड़ थी, आदमी नीचे पड़ा है और गर्मी का समय है, उसको थोड़ा हवा आने दो, थोड़ा ठंडक मिलेगी, थोड़ा सांस मिलेगी उसे। और घेर के बैठ गए, रोने लगे और इतनी धक्का मुक्की हुई, कई लोग तो उसके ऊपर गिर गए और जब ऊपर गिरे तो बढ़ू निपट गए। लो अभी घंटे 2 घंटे और रहते पर गिरने से निपट गए। और ये रोने वाले भी, आदमी मरा नहीं है और रोना चालू। एक सज्जन हिला रहे हैं हाथ पकड़ के, हमें पहचानो पहचानो। जब जिंदा थे तब शकल दिखाई नहीं, मरने लगे तो कह रहे हैं पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के, मरने दो, जाओ। कोई पांव पकड़ के हिला रहा, भैया पहचानो पहचानो, नहीं पहचान रहा, लगता गया। ये जितने रिश्तेदार आएंगे मरने वाले आदमी को हिलाएंगे जरूर। आप भी जाते होंगे किसी के मरने में तो जरूर हिलाते होंगे, पहचानो पहचानो। और सब यही कहते हैं हमें पहचानो। उनमें से एक भी ये नहीं कहता भैया मर रहे हो अब भगवान को पहचान लो, पर कोई भगवान की याद नहीं दिलाता। सब यही कहते नजर आते हैं हमें पहचानो हमें पहचानो। अरे तुम्हें पहचान करके करेंगे क्या, क्या करेंगे बताओ। और देखो मेरी माँ, यहीं से दुर्गति शुरू होती है। माना कि हम आपको देखते देखते मर गए तो क्या होगा। माना कि आपके दादाजी आपको देखते देखते मर गए तो क्या होगा। अरे भाई, ये दुनिया वालों का कुछ नहीं बिगड़ना। आपको देखते देखते कोई मरेगा तो आप तो 13 दिन बाद उसके नाम के रसगुल्ले खाओगे। बिगड़ना तो उसी का है, आपका क्या बिगड़ना, आप तो रसगुल्ले खा के वापस आ जाओगे, है ना। इसलिए जब व्यक्ति मरने लगे तो बहुत सावधानी की जरूरत है। उसके सामने राम का चित्र रख दो, उसके सामने तुलसी का, उसके मुख में तुलसी दल गंगा जल डाल दो और कीर्तन करते रहो प्रेम से बैठकर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करो करो, कीर्तन सुनते सुनते, भगवान का नाम सुनते सुनते प्राण निकलेंगे, सदगति हो जाएगी। और जब उसकी सदगति आपके भगवान का नाम लेने से हुई तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको जितना जी करे रो लो, पहले से क्यों रोना, अभी मरा थोड़ी है। कीर्तन करो, अभी भगवान का नाम लो। अभी अब जब लोग आज उल्टा करते हैं, आज जब आदमी पूरे ही मर जाता है तब कंधे पर रख के बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब ये राम नाम सुनवा किसे रहे हो। जिंदा था तब तो तुम्हारे मुंह से निकला नहीं राम नाम, अब मर गया तो राम नाम सत्य। राम नाम सत्य तो है ही, झूठा थोड़ी है। अरे भाई, जिंदा था तब उसे राम नाम की जरूरत थी और अब मर गया है ना, ले जा रहे हैं लोग। अच्छा, मरने वाले व्यक्ति को जब ले जाते हैं ना तो वहां भी बहुत बड़ी शिक्षा छिपी होती है। हमारे यहाँ तो मुर्दे के ऊपर मखाने बरसाने की परंपरा है।
आपके यहां है कि नहीं? मखाने बरसाते हैं कि नहीं? मखाने और पैसे भी, हाँ या ना? हाँ, चलिए, इससे पता चलता है हम भारत में हैं। मखाने बरसाने की परंपरा है। अच्छा, किसी ने पूछा महाराज जी मखाने क्यों बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज तक आपको पता ही, आपने भी देखा होगा मुर्दे के ऊपर मखाने बरस रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं। मखाने क्यों? कारण है, मखाना जो होता है ना बिल्कुल फूला रहता है। मखाना कैसा होता है? बिल्कुल फूला रहता है। और मखाने के ऊपर पांव रख दे कोई तो पिचक जाता है, बुरा बन जाता है कि नहीं? हाँ, मुर्दे के ऊपर मखाने इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों को मैसेज दे सकें कि भाई देखो, पूरी जिंदगी ये व्यक्ति मखाने की तरह फूला फूला घूम रहा था, देखो आज पिचका हुआ पड़ा है, किसी काम का नहीं है, उठाकर हम लोग ले जा रहे हैं। ये अपने पांव से भी नहीं चल सकता, हम कंधों पर ले जा रहे हैं। इसलिए आप मखाने की तरफ यूं फूले फूले ना घूमना, हाँ, मखाने की तरह नहीं घूमना। अहंकार एटीट्यूड में ना जीना, ये अहंकार का सूचक है मखाना। और पैसे बरसाते हैं, पैसे बरसाने का सबसे बड़ा कारण है कि आदमी पूरी जिंदगी पैसों के लिए भागता है और जब मर जाता है तो उसके ऊपर पैसे इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों की आंखें खुलें। देखो, जो व्यक्ति पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भ्रष्टाचार करता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए रोता और मरता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भागता रहा, आज पैसे उसकी छाती में पड़े हैं लेकिन वो उठाने को तैयार नहीं है। ये दुनिया वालों को संकेत देने के लिए, मैसेज देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उसके ऊपर पैसों की बरसात की जाती है। पूरी जिंदगी व्यक्ति पैसों के लिए रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, परंतु कहते हैं ना, पूरी जिंदगी करता रहा धन 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 धन, ये मेरा धन, ये मेरा धन। कब तक करेगा धन? बोले जब तक ना हो जाए निधन। नी प्लस धन बराबर निधन। अब क्या हुआ? निधन, 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 निधन। तो धन धन तब तक चलता है जब तक निधन ना हो जाए। हाँ, इसलिए इस धन से सबसे बढ़िया धन कौन है? बोले राम नाम का धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम नाम का धन सबसे बढ़िया है। अब देखो, भरत जी मृग का चिंतन करते करते आए, भरत जी मृग का चिंतन करते करते आए और भरत जी मृग बन के गए। तीसरा जन्म भगवान की कृपा से उन्हें फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। एक पंडित जी के घर उनका जन्म हुआ। पिताजी ने पढ़ाया लिखाया पर वो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। हाँ भक्तों, श्री भरत जी आज एक ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। एक ब्राह्मण के घर जब पहुंचे तो पिताजी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया पर वो पढ़ने को तैयार नहीं। हाँ, वो पढ़ने को तैयार नहीं। अच्छा, भरत जी को ज्ञान सब था पर वो पढ़े नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो माया मोह में उलझ जाएंगे, संसार में उलझ जाएंगे। इसलिए वो ज्यादा पढ़े नहीं थे तो ज्ञानी। आज उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया। उनके पिताजी जब मरे तो भरत जी को घर से निकाल दिया, त्याग दिया। भाई भौजाइयों ने कह दिया घर से जाओ,
और भरत जी जंगल में गए। एक व्यक्ति ने उनकी बलि चढ़ानी चाहिए, पर भद्रकाली ने प्रकट होकर के भरत जी की रक्षा की। आज भरत जी एक पेड़ की छांव में बैठे थे, तभी वहां से के राजा रहुगण निकला और भरत जी को अपना कहार बनाकर पालकी पर लगा लिया। भरत जी पालकी लेकर चले, पर सामने बहुत सारी चींटियां थीं। चींटियों पे पाँव न रख जाए, चींटियां मर ना जाएं, तो भरत जी ने छलांग लगा दी चींटियों की रक्षा के लिए। तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, ये उछल कूद कौन कर रहा है? तब कहा, ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा। अरे समझाओ। समझाया। भरत जी फिर चींटियों को देखकर छलांग लगाते हैं। अब की बार पालकी ऐसी टकराई कि राजा रहुगण आग बबूला हो गया। मूर्ख कौन है ये, आज छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुझे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। आज भरत जी ने मन में विचार किया, इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। आज भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान देते हुए कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तुः समे स्यात् तद्वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगं मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी जैसे संत आज रहुगण की पालकी कंधे पे लेकर चल रहे हैं। मैया जी जरा सुनिएगा, भैया जी सुनिएगा। आज भरत जी जैसे संत को रहुगण बोलता है कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तब आज भरत जी ने पहली बार अपनी वाणी खोली और भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, आप ये बताओ, आप मारोगे किसे? आप कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा बताओ, मरता कौन है? शरीर मरता है या फिर आत्मा मरती है? कौन मरता है? हाँ, शरीर मरता है या फिर आत्मा? मृत्यु किसकी होती है? शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर मृत्यु शरीर की नहीं, मृत्यु शरीर की होती है। आत्मा बिल्कुल अमर है, अजर है, अमर है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अच्छा, शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। अब आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जैसे मोबाइल और सिम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बहुत कठिन है, हम इसे बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मोबाइल है और सिम कार्ड है, दोनों अलग अलग हैं, पर है एक दूसरे के पूरक। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। उसी तरह हमारा शरीर जो है मोबाइल की तरह है और हमारी आत्मा जो है वो सिम कार्ड की तरह है। हमारा शरीर अलग है और आत्मा बिल्कुल अलग है, पर है एक दूसरे के पूरक। जैसे आत्मा, जैसे सिम के बिना मोबाइल काम का नहीं और मोबाइल के बिना सिम काम की नहीं, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। शरीर को आत्मा की जरूरत है और आत्मा को शरीर की, पर है अलग अलग सब्जेक्ट। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और आगे समझिए, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इसका भी मैं निरूपण करूं, सुनिएगा। शरीर हमारा कितने चीजों से मिलकर बना है? मैया जी, ओ मेरी माँ, कितने शरीर चीजों से? 5। कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम सबका शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। और ये 5 चीजें जब हमें लोग ले जाकर जला देते हैं या जमी पर गाड़ देते हैं, तो हमारा ये 5 तत्व जो है ना, ये 5 में ही तो लीन हो जाता है। जब शरीर जलता है
तो अग्नि तत्व में मिल जाता है, जल तत्व में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में। शरीर 5 से मिलकर बना और 5 में जाकर के वो मिल गया। जैसे घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा टूटा तो कहां मिला? घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी में मिल गया, उसी प्रकार शरीर 5 तत्वों से बना, अंत में जाकर ये 5 में मिल गए। ये तो रही शरीर की कहानी, शरीर की जीवन लीला इतनी सी है। 5 से बनता है, 5 में जाकर विलीन हो जाता है। अब बची आत्मा, तो आत्मा जाती है परमात्मा के पास। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आपने जो पाप किया है, जो पुण्य किया है, उस पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? फिर हमने जो पाप किया है, पुण्य किया है, वो कौन भोगेगा? कौन भोगता है? स्वर्ग और नरक कौन जाता है? कर्मों का फल कौन भोगता है? आत्मा नहीं भोगती। आत्मा तो अजर है, अमर है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी। आत्मा तो हर चीज से परे है। आत्मा तो एक प्रकार। अच्छा चलो मैं आत्मा का भी परिचय करा दूं, तब ये प्रश्न आपका खत्म हो जाएगा। आत्मा क्या है? आत्मा, ये देखिए जो लाइट है ना, लाइट का जो प्रकाश है, ये देखो प्रकाश, इस मंच में जितना प्रकाश है, इस प्रकाश को क्या हम तलवार से काट सकते हैं? क्या आग से जला सकते हैं? जैसे ये मंच का प्रकाश, आपके कमरे में बिजली बल्ब जल रहा है, बल्ब के प्रकाश से पूरा कमरा प्रकाशित है। उस प्रकाश को क्या आप आग से जला सकते हैं? क्या अग्नि से क्या तलवार से काट सकते हैं? क्या जल से गीला कर सकते हैं? अरे प्रकाश को गीला नहीं, आग नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। उसी प्रकार परमात्मा का ही एक प्रकाश आत्मा है, जो हम सबके भीतर काम कर रही है। वह एनर्जी है, वह पावर है। साइंस एनर्जी कहता है आत्मा को, आध्यात्म से आत्मा कहता है, साइंस एनर्जी कहता है। शरीर में वो एनर्जी है परमात्मा की भेजी हुई, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा। अच्छा ये बताओ, ये बिजली जो है, ये ठंडी होती है कि गर्म होती है? बोलो। हाँ, क्या होती है मेरी माँ? बिजली ठंडी होती है कि गर्म? गरम। पकड़ के देखिए आपने। हाँ, अनुमान लगा रहे हैं, आग लग जाती है मतलब गरम होगी। यदि बिजली गरम होती है तो फिर एसी से कमरा ठंडा कैसे हो जाता है? और यदि बिजली ठंडी होती है तो हीटर से कमरा गर्म कैसे हो जाता है? कहो जी। बिजली ना तो ठंडी होती है ना तो गर्म होती है। एसी में जो प्लान होता है, वो प्लान कमरे को ठंडा करता है। हीटर में जो प्लान सिस्टम लगा है, वो हीटर का सिस्टम कमरे को गर्म करता है। बिजली के उसी बोर्ड में एसी का प्लग लगा दो तो कमरा ठंडा, और हीटर का प्लग लगा दो तो कमरा गर्म। बिजली का काम है केवल पावर देना। वो हीटर को भी पावर देती है और एसी को भी पावर देती है। अब आपको देखना है कि आपको हीटर का प्लग लगाना है कि एसी का प्लग लगाना है। बिजली का काम केवल सप्लाई देना है। उसी प्रकार परमात्मा आत्मा के द्वारा सप्लाई दे रहा है। अब उस सप्लाई से आपका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है? आपको किसी की जिंदगानी बचानी है या किसी का गला काटना है? पाप करना है या पुण्य करना है? मर्जी आपकी। ईश्वर ने पावर दे रखा है, उस पावर का उपयोग क्या करना है वो आप अपने विचार से, बुद्धि से, जो बुद्धि देकर परमात्मा ने स्वतंत्र किया है, उससे आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आत्मा का काम भी केवल प्रकाश देना है, एनर्जी देना है। उस एनर्जी का उपयोग क्या करना है वो आप जानिए। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है मेरी? तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जैसे लाइट। अच्छा बताओ, सूर्य का स्वरूप क्या है? बोलो। बहुत सरल है। सूर्य का स्वरूप क्या है? हम कैसे जानते हैं कि सूर्य आ गए? हाँ, प्रकाश। दीपक का स्वरूप क्या है? प्रकाश। अरे प्रकाश है तो सूर्य है।
सूर्य का स्वरूप है प्रकाश, दीपक का स्वरूप है प्रकाश, उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप है आत्मा। परमात्मा का स्वरूप क्या है मेरी मां? परमात्मा का स्वरूप ही आत्मा है। इसलिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं जिस परमात्मा ने सखिल ब्रह्मांड को बनाया है।